welcome back to my YouTube channel. I am Parkhi, your senior. So I have recently taken admission into the NIRF ranking 1 Hindu college under Delhi University. बोलने में कितना अच्छा लग रहा है ना? Okay. So some of you guys commented कि आपको एक वीडियो चाहिए related to story time कि मैं आपको बताऊँ कि कैसी सारी चीज़ें हुई, how it went, how it is going right now. So here I am. अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ. ओके, सो हुआ ऐसा कि आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे CUT देना है कि नहीं देना है. लास्ट मोमेंट तक मेरा ऐसे वाला ही था कि दूँ कि ना दूँ, है ना. फिर उसके बाद जनवरी में इसका फॉर्म आउट हुआ एंड आई फिल्ड इट. ठीक है कि चलो ठीक है, अभी फिल करते हैं, फिर देखा जाएगा. फिर उसके बाद जब मई में इसका डेट शीट आया, डेट शीट के पहले सिटी इंटीमेशन आया, तो आई गॉट टू नो कि अच्छा मेरे ही मतलब घर के पास में ही है, कहीं बाहर सेंटर नहीं गया है. सो एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि अच्छा चलो पास में ही है तो ठीक है, गिव इट अ ट्राई. फिर उसके बाद वही चीज़ें हैं, 12th का सिलेबस रहता है तो उसको अच्छे से रिवाइज़ वगैरह करके मैंने फाइनली एग्ज़ाम दिया. एंड उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट भी बड़ा हमारा वैसा आया था, एकदम मूवी स्टाइल, कि तुरंत हमारा रिज़ल्ट नहीं आया. मतलब जिस दिन आना था उस टाइम हम वेट कर रहे थे, ठीक है. और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि शाम को 5 बजे ये था कि पोर्टल पे शो कर देगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है. मार्क्स तो पहले पता चल जाता है जब CUT का रिज़ल्ट आता है. उसके बाद यू हैव टू अप्लाई इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, फिर वहाँ से आपको फिर दोबारा रिज़ल्ट मिलता है. तो जब मेरा पहला रिज़ल्ट आया तो मेरा स्कोर जो था वो बहुत डिसेंट स्कोर था, मतलब कि 900 प्लस मार्क्स थे. सो बहुत ऑब्वियस था कि अगर 1000 में से आपके 900 प्लस मार्क्स थे तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे. बट सिंस आई एम पेसिमिस्टिक, मैं एक बहुत बड़ी ओवर थिंकर और एक बहुत बड़ी पेसिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मुझे ये रहता है भाई कि पता नहीं क्या हो जाए कब एंड मोमेंट पे. तो मैं भरोसा नहीं कर पाई थी कि मेरा मार्क्स अच्छा है और मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा. ऐसा था कि जो रिज़ल्ट था वो 5 बजे आने वाला था, तो मैं ना सोई नहीं कि यार मैं सो नहीं पाऊँगी, शाम को रिज़ल्ट आने वाला है. मैंने फटाफट खाना खाया और एकदम मैं एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी. मतलब नर्वसनेस की फीलिंग मेरी ज़्यादा थी, एक्साइटमेंट की कंपैरेटिवली कम थी. ठीक है, फिर उसके बाद आया ही नहीं रिज़ल्ट. हम लोग कि ये क्या हो रहा है, बार बार मैं चेक कर रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ, बार बार दिखा रहा था कि वेबसाइट क्रैश हो गई है. एंड आई वाज लाइक भाई जल्दी आए रिज़ल्ट. फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी वेट कर लेते हैं थोड़ी देर बाद. फिर उसके बाद मैं फिर ट्राई की और फाइनली सोचो 5 बजे हमारा रिज़ल्ट आउट होने वाला था. 5 बजे करते करते रिज़ल्ट आया हमारा 10 बजे रात को. एंड मैं खाना खाने जाने वाली थी, हमारा डिनर होने वाला था. एंड मैं ऐसे नॉर्मली लास्ट बार चेक की, मैं एकदम गिव अप कर चुकी थी. मैंने कहा आज तो नहीं आ रहा है, मैं 1000 बार चेक कर चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि आज रिज़ल्ट आएगा. और मैंने जब रिज़ल्ट ओपन किया और मैं ऐसे बैठी थी, आई वाज लाइक ओ गॉड एज हिंदू, बिकॉज हिंदू कॉलेज वॉज ऑलवेज माई ड्रीम कॉलेज, राइट. जब मैं CUT की प्रिपरेशन कर रही थी, माई इंस्टा फीड, माई यूट्यूब फीड ऑल वर फिल्ड विद हिंदू रील्स ओनली. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसमें हिंदू कॉलेज की रील थी. फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया, सबसे पहले तो मैं ऐसे, जैसे मेरा फ़ोन था, मैंने देखा और जैसे मैंने देखा हिंदू कॉलेज में जहाँ बैठी हुई थी, मैं वहाँ पे कूद के कह रही हूँ येस फाइनली. एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. फिर मेरे घर वाले भी लाइक अच्छा वो हिंदू में हो गया वो, क्योंकि क्या था हमारे कोर्स में सीट बहुत कम थी. मेरे कोर्स में जनरल की सिर्फ 5 सीट्स थी. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि पता नहीं क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते थे, अनप्रेडिक्टेबल था. बट सम हाउ इट वेंट हाउ आई वॉन्टेड इट टू बी. था कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी के जस्ट नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन भी थी, ठीक है, दिल्ली की ही, क्योंकि हम लोग ये प्लान बनाए थे कि अभी थोड़ा फ्री हैं तो दिल्ली घूमने जा सकते हैं. तो मैंने घूमने का प्लान बनाया था. तो फिर उसके बाद सामान वगैरह उसी हिसाब से पैक किए थे, क्योंकि रिजल्ट का कुछ श्योरिटी तो रहता नहीं है. कभी बोलते हैं कि हाँ आ जाएगा, फिर एक हफ्ते बाद दे देते हैं, तो कुछ श्योरिटी नहीं रहता. और इत्तेफाक से जब रिजल्ट आया उसी के नेक्स्ट डे मेरा ट्रेन था और मैं इतनी खुश थी. फिर फटाफट से मैंने अपने एसेंशियल्स जो थे, मतलब ऐसे घूमने के पर्पज़ से आना और सेटल होना दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो फिर उस हिसाब से मैंने अपने फटाफट से अपने सामान पैक किए. और वैसे भी मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि क्या पता आ ही जाए रिजल्ट, क्योंकि डेट तो वही दी हुई है, तो अगर आ जाएगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा वैसे भी पैक की हुई थी कि अगर नहीं भी आया तो सामान लेके वापस आ जाऊँगी, बट लेके चली जाती हूँ. सो उसके अलावा जो बच्चे कुछ जो चीज़ें थी, स्टडी मटेरियल्स से या जो भी चीज़ें थी, उनको फटाफट पैक किया. एंड आई वॉज लिटरल सो हैप्पी कि मैं अभी बता नहीं सकती आपको कि मैं उस टाइम का मेरा क्या ही फीलिंग था. ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली मैंने ट्रेन बोर्ड की एंड वी रीच दिल्ली. फिर उसके एक वीक बाद हमारा ओरिएंटेशन था. एंड जिस दिन ओरिएंटेशन था भाई, उस दिन जो यहाँ पे बारिश हुई है, जो बारिश हुई है कि कुछ पूछना नहीं. ठीक है, सो हम प्लान कर रहे थे कि हम मेट्रो से जाएंगे, क्योंकि मुझे मेट्रो उतना आता नहीं था उस टाइम पे. तो ये था कि अगर 28 को, जैसे हमारा ओरिएंटेशन था 28 जुलाई, तो उस दिन हम लोग फिर ऐसे किया जाएगा कि मेट्रो से जाएंगे, ताकि मुझे समझ में भी आ जाए कि कैसे कैसे मुझे जाना है, रूट कौन सा लेना है. और इतनी बारिश हुई कि मेट्रो तो छोड़ो, हमें कैब भी ईजिली नहीं मिल रही थी वहाँ पे उस टाइम पे. फिर समहाउ में कैब मिली. एंड ओरिएंटेशन का तो मैंने एक शॉर्ट डाला भी था, बट अगर मैं उसका एलैबोरेट करके बताऊँ तो ऐसा सीन था कि सबसे पहले हम लोग आए, तो मैं ना ऐसी हूँ, मैं बहुत पंचुअल हूँ, ठीक है. तो मुझे लगता है कहीं पर अगर आप जा रहे हो तो आप पहले पहुँच जाओ, बट बाद में पहुँचना कोई सेंस नहीं होता है. सो इसलिए पहले पहुँचने के चक्कर में मैं लिटरल 1 आवर पहले पहुँच गई.
पहले पहुंचने का फ़ायदा ये था कि हमको ईज़िली ऑडिटोरियम में सीट मिल गई, क्योंकि ऐसे मैंने सुना हुआ था कई यूट्यूब वीडियोज़ में कि अगर आप थोड़ा लेट पहुंचते हो तो आपको सीट्स नहीं मिलती हैं, फिलअप हो जाती हैं। एंड वो सही बात भी थी, हमारे भी टाइम में हम लोग को तो सीट मिल गई थी बिकॉज़ हम लोग बहुत पहले आ गए थे। बट जो बाद के बच्चे थे उनको सीट नहीं मिली थी, तो उनको या तो वहीं पीछे खड़े होकर वो देख सकते हैं, या तो कुछ बच्चे बाद में तो एंटर भी नहीं हो पाए थे उसमें, क्योंकि पूरा फुल हो गया था। सो ऐसा हुआ कि हम पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे गेट पे ही बहुत सारे सीनियर्स खड़े रहते हैं जो आपको बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ओ वाओ आप यहाँ पे आ गए, ये वो। हाय आई एम बैक। सो एक्चुअली जो मैं बता रही थी, तो ये हम लोग को एक एनवेलप मिला था, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट थी। लेट मी शो यू कि क्या था। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मिला था जिसमें नॉर्मली इस मीम की लैंग्वेज में बताया गया था कि कॉलेज का क्या सीन है। फिर उसके बाद हमको ये मैप मिला था कॉलेज का, सी दिस, जिसमें बताया गया है कि कहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मतलब कहाँ पे ऑडिटोरियम है कहाँ पे, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप ढूंढ ही ना पाओ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अपार्ट फ्रॉम इट वी गॉट दिस बैच, या प्राउड हिंदूआइट, क्योंकि जो हिंदू के बच्चे होते हैं वो आपस में एक दूसरे को हिंदूआइट बोलते हैं। एंड देयर्स अ स्लोगन जो उन्हें यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हिंदूआइट आर डायनामाइट। हम लाइक ओके, साउंड्स कूल। देन अपार्ट फ्रॉम दिस आई गॉट दिस पॉकेट डायरी एंड या नो एक और बैच है एक्चुअली, अभी ओवर नहीं हुआ। एक छोटू सा बैच हमको मिला था, सी दिस, प्रिटी ना। सो ये सब चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग थी और मुझे तो बहुत पसंद आया सब कुछ। के बाद हम लोग आए कॉलेज में ऑडिटोरियम की तरफ, वहाँ पे वी हैड आवर सीट्स। उसके बाद सबसे पहला काम जो होता है वो होता है अपनी फ़ोटो खींचना कि ओ माय गॉड वाओ आई एम लिविंग दिस मोमेंट। सबसे पहले यहाँ पहुँच के मैं देखी, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि मैं रील के अंदर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज की इतनी इंस्टा रील्स और इतने यूट्यूब वीडियोज़ देख लिए थे ना कि मुझे वहाँ पे जो चीज़ें थी जैसे लग रहा था कि मैं अभी भी रील में ही हूँ, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें देखी थी पहले से ही। तो जब मैं वहाँ पे एंटर किया, आई वाज लाइक अच्छा ओके ये रियल है, रील नहीं है ये। मैंने वहाँ के थोड़े स्नैप्स बनाए और हमने आपस में, मैं गई थी, मेरी सिस्टर गई थी और मेरी मम्मी भी गई थी, तो हम तीनों लोगों ने वहाँ पे स्नैप्स बनाए। बाद वहाँ पे हमने वीडियो देखा हिंदू के बारे में, और इसमें हिंदू की हिस्ट्री बताई गई थी कि कैसे वो ब्रिटिश टाइम से इस्टेब्लिश है। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी और जो बाकी प्रोफेसर्स थे उनका स्पीच हमने सुना। फिर हमने कुछ परफॉर्मेंस देखी वहाँ की सोसाइटीज़ की, और उसके अलावा कॉलेज के बारे में हमें बेसिक इन्फो दिया गया। इसे नियरली चली थी 1 आवर के लिए। एंड फिर उसके बाद 11 o'clock से हमारा डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन था, जिसमें ये था कि आप जिस जिस डिपार्टमेंट के बिलोंग करते हो वहाँ पे जाओगे, एक आपको रूम अलॉट था एक डिपार्टमेंट के बच्चों को, और फिर वहाँ पे आपके डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और उसके अलावा जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो मैं तो बीए प्रोग्राम कर रही हूँ, मेरा हमेशा से फर्स्ट चॉइस यही था। सो बीए प्रोग्राम का एक अलग डिपार्टमेंट था, सो उसमें आई वेंट। एंड वहाँ पे सीनियर्स ने बड़े अच्छे से हम लोग को मोटिवेट किया। एड आर इंट्रोज, ऑब्वियस रहता है कि इंट्रो तो देना ही होता है। सो बेसिक इंट्रो था, ऐसा कुछ हाईफाई नहीं था। सब ने अपने बारे में बताया, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या पैशंस हैं, वो यहाँ पे अगर आए हैं कॉलेज में तो उनके जो ड्रीम था क्या वो यही था, और बहुत सारी चीज़ें थी, आप कुछ भी बता सकते हो उसमें। देन वी हैड अ लिटिल इंट्रैक्शन विद आवर सीनियर्स। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जो सीनियर्स हैं दे आर टू गुड। मतलब जैसा हमने मूवीज़ में देखा था कि सीनियर्स ऐसे आते हैं एकदम और बच्चों को बुली करते हैं, रैगिंग करते हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ के जो सीनियर्स हैं दे आर वेरी स्वीट, वेरी सपोर्टिव, एंड वो आपको बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट डे तो क्लासेस ढूंढने में थोड़ा सा स्ट्रगल था, बट यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। इवन यहाँ के जो वॉचमैन और जो गार्ड अंकल हैं वो भी बहुत सपोर्टिव है। सो वो सामने से आकर के उन्होंने हमारी हेल्प की सारे बच्चों की कि अच्छा ठीक है आप लोग को कहाँ जाना है। एंड देन हम लोग वहाँ पे गए। फिर उसके बाद वहाँ से हम निकले तो हमारा ओरिएंटेशन चल रहा था, सोसाइटी का ओरिएंटेशन था बेसिकली, जो कि ऑडिटोरियम में चल रहा था। तो फिर हम वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे हमने ओरिएंटेशन देखा डिफरेंट सोसाइटीज़ का। देन वहाँ पे भी हमने सीनियर से इंटरेक्शन किया एंड इट वाज ऑल सो गुड। वैसे भी स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग थे, क्योंकि सब कुछ एकदम न्यू सा था। एंड एक्चुअली कॉलेज में पता है क्या होता है कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। सेकेंड डे ऑफ कॉलेज में ही हमको हमारे आईडी कार्ड्स भी मिल गए थे। एंड फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, बढ़िया आईडी कार्ड्स भी हमको मिल गए, अब हम लोग ऑफिशियल मेंबर हो गए। सो जब हमको आईडी कार्ड्स मिले तब हमको फाइनली फील आया कि अच्छा हाँ अब हम ऑफिशियल मेंबर हो गए, हमारा नाम किया गया, अब हिंदू कॉलेज लिखा हुआ है। सो it is also nice, it feels too good. This is all I have to say today, and if you guys have any further question then feel free to comment below, and if you guys want my preparation strategy during CUET then you can also comment below for that as well. Now apart from it, अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ है जिसके बारे में I have to make a video, then comment section is always open for such suggestions, बिकॉज मैं सजेशन के बेसिस पे वीडियोज़ बनाना काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ।
मोर ओवर मैंने एक शॉर्ट भी डाल करके रखा है कि वॉट 1 वीक ऑफ कॉलेज हैड टॉट मी, उसको ज़रूर जा करके देखना बिकॉज उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है बहुत अच्छे से. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.